हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं आ गई हूँ एक बहुत ही रिक्वेस्टेड रीडिंग के साथ, जो कि है इस पर्सन का कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए या आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए, ब्लॉकेजेस क्रिएट करने के लिए। व्हाट इज़ देयर कर्मा नाउ? ये पर्सन आपके लवर हो सकते हैं, पार्टनर, फ्रेंड, रिलेटिव, ये कोई भी इंसान हो सकता है। जो भी पर्सन इस वक्त आपके माइंड में है, जिनके कार्मा के बारे में आप जानना चाहते हो, एंड ये पर्सन अगर कभी भी आपको हर्ट किए हैं या कोई भी प्रॉब्लम्स हुआ है, या अगर इस पर्सन का इंटेंशन ख़राब था आपको लेके, जो भी सिचुएशन है, आज हम लोग देखेंगे दैट इस इंसान का कर्मा क्या है आपको नुकसान पहुंचाने के लिए बेसिकली। बट मैं फिर से कह दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे हर एक मैसेजेस हर एक इंसान को रेजोनेट करेगा। जितना आपको लग रहा है आपके लिए है, उतना ही आप इस रीडिंग से लेके जाना। आज मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा या इस रीडिंग के जितने भी टाइम स्टैम्प्स वगैरह होगा, वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। शुरू करते हैं। आपके सामने दो पाइल्स हैं। ये है पाइल नंबर 1, एक छोटा सा ड्रम, ग्रीन कलर का ड्रम है। दिस इज पाइल नंबर 1 एंड दिस इज पाइल नंबर 2, दिस इज अ ग्रीन बॉल। ओके, सो पाइल 1, पाइल 2, आप अपना पाइल्स को सिलेक्ट करें। टेक योर टाइम। आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, इस पर्सन के बारे में सोच सकते हैं, अपना टाइम लेके इस पाइल को चूज कर सकते हैं। मैं शुरू करूंगी मेरे पाइल नंबर 1 के साथ। ओके, पाइल नंबर 1, वेलकम बैक। जिन्होंने भी ये ग्रीन कलर का ड्रम चूज किया है, आप मेरे पाइल नंबर 1 है। एंड लेट अस सी दैट ये जो भी पर्सन है जिन्होंने आपको हर्ट किया है बेसिकली, या आपको नुकसान पहुंचाया है किसी भी टाइप का, इस पर्सन का कार्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए, या इसके लिए यूनिवर्स इस पर्सन को क्या पनिश करेंगे, या व्हाट इज हैपनिंग, लाइक क्या होगा, क्या जान सकते हैं आज हम लोग। लेट अस सी व्हाट इज द कर्मा पाइल नंबर 1 के लिए। जो भी पाइल नंबर 1 को हर्ट किया है स्पिरिट, व्हाट इज देयर कर्मा। Okay, we have the 10 of fire, 10 of wands energy. I see first of all the karma that this person is experiencing right now. ठीक है, इस person का इस वक्त का जो karma है, I see a lot of imbalance, I see a lot of problem जो ये person face कर रहे हैं अपने career में, या अपने finances को लेके, या अपनी फैमिली। लाइक इस पर्सन के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, ये पर्सन मे बी इस पर्सन ने इतने सारे लोन्स लेके रखे हैं दैट ये अपना पैसा नहीं चुका पा रहे हैं। मे बी ये पर्सन दूसरे लोगों को इतने सारे प्रॉमिसेस करके रखे हैं दैट इस वक्त ये उन प्रॉमिसेस को निभा नहीं पा रहे हैं, या इस पर्सन को किसी ने कुछ वादा किया था जो इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़रूरी था, कीमती था, बट वो सामने वाला इंसान इस पर्सन का वादा नहीं निभाया। सो देयर इज़ समथिंग जो इस पर्सन के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन है। इस पर्सन का जो पास्ट में इस पर्सन ने कुछ डिसीजन लिया था, मे बी अपने फैमिली के बारे में या अपने फाइनेंसेस के बारे में, जो ये इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि क्यों उन्होंने ये डिसीजन लिया, बिकॉज वो डिसीजन इस वक्त इनके लिए एक बहुत बड़ा बोझ है। उस डिसीजन को पालना, या उस उस प्रॉमिस या उस किया हुआ वादा को निभाना, या उस लिया हुआ जो पैसा उसको वापस करना, इस पर्सन के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है फ़िलहाल। एंड आई सी ए पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। इस पर्सन के पास, ये पर्सन रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कैसे इस सिचुएशन से निकलना है, कैसे इनको शांति मिल सकता है, कैसे ये सुलह निकाल सकते हैं इस सिचुएशन का। मे बी कुछ लोगों के लिए इस पर्सन के ऊपर एक कोर्ट केस चल रहा है, या इस पर्सन को किसी बात का दोष दिया जा रहा है। इस पर्सन को काइंड ऑफ किसी ने पकड़ा है रेड हैंडेड, मे बी चीट करते हुए, मे बी किसी से पैसा लेते हुए, मे बी झूठ बोलते हुए, बट ये पर्सन पकड़े गए हैं। इस पर्सन पे एक बहुत बड़ा बोझ आके गिरा है, एज इफ उनका
पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाने जैसा सिचुएशन है। कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये पर्सन किसी लीगल मैटर में फंस गए हैं, या इनके ऊपर किसी ने केस करने का धमकी दिया है, या इनको कहा गया है दैट एक अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर ये इतने दिनों में ये अपना किया हुआ वादा नहीं निभाते हैं या अपना लिया हुआ पैसा वापस नहीं करते हैं, देन मे बी इनको लीगल एक्शन लिया जाएगा इनके ऊपर, या कुछ ना कुछ धमकी या अल्टीमेटम काइंड ऑफ दिया गया है इस इंसान को। ये पर्सन इस वक्त काफ़ी टेंशन में है, मे बी ये रात में सो नहीं पा रहे हैं, या ये दूसरों से हेल्प मांग रहे हैं अपने सिचुएशन से निकलने के लिए, या ये जैसे तैसे करके बेसिकली सल्यूशन ढूंढ रहे हैं अपने झूठे वादों के, झूठे वादा जो इन्होंने किया था, या झूठ बोल के पैसा लिया था, या किसी को चीट किया था। सो ये जो सारा सिचुएशन है, इससे निकलने के लिए ये पर्सन काइंड ऑफ भीख मांग रहे हैं। Okay, we also have here I see that इस पर्सन को किसी ने कुछ वादा किया है, या इस पर्सन को किसी ने चीट किया है किसी मे बी करियर में, मे बी लव में, मे बी अपने घर में, या फिर इनके बिजनेस पार्टनर्स ने मे भी इनको झूठ बोल के इनका पैसा ले लिया है, या इनका पार्ट ऑफ प्रॉफिट वो लोग ले चुके हैं, या मे बी उनके घर में किसी ने उनको चीट किया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है। सो इस पर्सन का जो सिचुएशन है इस वक्त वो है बेसिकली वो चीट हुए हैं, उनको लगता है उनके साथ धोखा हुआ है। कुछ लोगों के लिए आई कैन सी दैट इज़ हैपनिंग, इनको लगता है इनके साथ धोखा हुआ है, बट ये उस चीज़ से कैसे निकलेंगे इस पर्सन को नहीं पता है। जस्ट एन एग्जाम्पल, मुझे एक सिनारियो सुनाई दे रहा है, सो वो मैं एक्सप्लेन करूँगी। अब हो सकता है ये आपका सिनारियो हो, अगर आपको रेजोनेट करे। सो मान लो इस पर्सन के किसी बहुत ही करीबी इंसान ने साथ में बिजनेस शुरू किया था, या साथ में इन दोनों का बिजनेस चलता था, या ऐसा कुछ। मुझे जो दिख रहा है इस दैट मे बी उस करीबी इंसान इस बहुत ज़्यादा पैसा इस इंसान का पैसा या ओवरऑल बिजनेस का पैसा मार के ये पार्टनर भाग गया, वो करीबी इंसान भाग गया है। एंड अब इस पर्सन को वो पूरा जो डेट है, पूरा जो पैसा है वो चुकाना पड़ रहा है, या इस इंसान को पकड़ा जा रहा है कि अब तुम पैसा निकालो, अब तुम जो भी नुकसान हुआ है उसका भरपाई करो। ऐसा दैट इज़ अ सिचुएशन, मान लो। ठीक है, अब ये लव में भी हो सकता है, ये उनके घर में भी हो सकता है दैट उनको किसी चीज़ का नुकसान भरपाई करना पड़ रहा है, जो नुकसान में मे बी उनका हाथ ही नहीं था, जो उन्होंने एक्चुअली में किया ही नहीं था। नंबर 2 सिचुएशन मुझे जो नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए ये है कि उन्होंने सच में कुछ किया है एंड वो फंस चुके हैं, वो पकड़े गए हैं। ठीक है, उनका झूठ पकड़ा गया, उनका पैसा किसी से झूठ बोल के लेना वो पकड़ा गया, या वो चीट कर रहे थे वो पकड़ा गया। सो कुछ इस पर्सन ने किया है जो बहुत ही बुरी तरीके से वो पकड़े गए हैं, एंड अब उनके पास और कोई रास्ता नहीं है बचने का। एंड दैट इज़ द मोमेंट कि ये पर्सन काइंड ऑफ टेंशन में जी रहे हैं, ये पर्सन काइंड ऑफ सोच रहे हैं दैट कैसे इस सिचुएशन से खुद को निकाले, कैसे इस सिचुएशन का सामना करें, क्या कर सकते हैं सिचुएशन में। ओके, आई ऑल्सो सी दैट उन्होंने किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, ठीक है, बट वहाँ पे उनका वो भरोसे का जगह टूट गया है, वो भरोसे का चीज़, वो भरोसे का इंसान ने ही उनको धोखा दिया है, या उस भरोसे के जगह से ही उनको सबसे बड़ा दुख पहुँचा है। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर। ऑल्सो इस पर्सन का अगर बहुत ज़्यादा ईगो था, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट इस पर्सन का ईगो बहुत बुरी तरीके से हर्ट हुआ है किसी बात पे। एंड इस पर्सन का किसी के साथ कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है लाइफ में, चाहे वो उनकी वाइफ हो, हस्बैंड हो, उनके बच्चे हो, या उनका बॉस, उनके पेरेंट्स, कोई है इनके लाइफ में जिनके साथ इनका एक कंटिन्यूअस झगड़ा, एक कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट, प्रॉब्लम, इश्यूज चलता रहता है। एंड ये जिनके साथ भी उनका चलता है कॉन्फ्लिक्ट, ये पर्सन उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मे बी वो उनके फैमिली मेम्बर है, इम्पॉर्टेंट है बिकॉज मे बी वो उनके बॉस है एंड उस बॉस के हाथों में इनकी नौकरी है. सो जो भी ये इंसान है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए, इनके सर्वाइवल के लिए या इनके सोसाइटी के लिए या बस इनके लिए. बट इस पर्सन से इनका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा झगड़ा हो रहा है कुछ दिनों से, या किसी बात पे कंटिन्यूअसली इशू कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है. आई ऑल्सो सी दैट कुछ लोगों के लिए आपके जो भी पर्सन है, इन्होंने चीट किया है या ये चीट कर रहे थे, जो बात पकड़ा गया, जो बात सामने आ गया, कोई झूठ है इस पर्सन का जो सामने आ गया है. आई ऑल्सो सी दैट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डिफेमेशन मिला है किसी बात में, मे बी सोशल मीडिया पे, मे बी लाइक किसी फ्रेंड सर्कल में, मे बी इनके ऑफिस में, स्कूल में, इनके नाम पे बहुत इनके नाम पे एक धब्बा लग चुका है फॉर सम ऑफ यू, कुछ लोगों के लिए. ठीक है, कुछ राज है जो बाहर आया है, जो इस पर्सन के लिए काफ़ी खतरनाक था. इनके रेपुटेशन पे दाग लगा है, इनके रेपुटेशन पे सवाल उठा है. जिस बात पे मे बी उसी बात पे मे बी इनका ईगो जो है वो हर्ट हुआ है, उनका ईगो पे जो वो असर आया है. लेट मी सी समथिंग मोर हियर. या बियॉन्ड इल्यूजन, फाइटिंग. सी डेफिनेटली इस पर्सन का किसी के साथ बहुत ज़्यादा फाइटिंग वाला सिचुएशन चल रहा है, प्रॉब्लम, इशू, हर रोज़ का झगड़ा, हर रोज़ का झमेला. कुछ भी करो बट प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते हैं, कुछ भी करो पैसों का इंतज़ाम नहीं हो रहा है, कुछ भी करो अपना झूठ ये छुपा नहीं पा रहे हैं. समथिंग जो सामने आया है, किसी बात पे कंटिन्यूअसली एक झगड़ा हो रहा है, एक झमेला हो रहा है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, या फिर इस पर्सन ने किसी से कुछ छुपाया है, झूठ बोला है, एक इल्यूजन क्रिएट किया है जो बाहर आ गया है. इस पर्सन का झूठ और काम नहीं कर रहा है. ये पर्सन कैसे भी जो भी ट्राई आउट कर रहे हैं, वो कोई भी बिलीव नहीं कर रहा है, या उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस या रेस्पेक्ट नहीं मिल रहा है. कुछ लोगों के लिए उनका रेस्पेक्ट दाव पे है, ये जो भी हुआ है उससे उनका रेस्पेक्ट रिलेटेड है. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी हियर. वी हैव द एनर्जी ऑफ रीबर्थ. आई थिंक इस वक्त ये पर्सन काइंड ऑफ भागना चाह रहे हैं, बट इनके पास भागने के लिए और कोई रास्ता नहीं है, इनके पास भागने के लिए और कोई जगह नहीं है. ये बस भाग के कहीं पे जाके छुप जाना चाहते हैं. ये काइंड ऑफ एक एस्केप ढूंढ रहे हैं अपने प्रॉब्लम से, बट इस वक्त ये पर्सन और एस्केप नहीं कर पाएंगे बिकॉज उनके पास और कोई रास्ता नहीं है. उनको सामने आके ये स्वीकारना होगा दैट उनकी गलती कहाँ पे है, या फिर उनको कोशिश करते रहना पड़ेगा इस कॉन्फ्लिक्ट से निकलने का, रास्ता ढूंढने का, खुद को बदलने का या सिचुएशन को बदलने का. ओके, सो पाइल नंबर 1, दैट इज़ व्हाट आई सी फॉर यू. एंड बेसिक ये एक जनरल रीडिंग था, सो जितना रेजोनेट किया हो उतना ही लेना. एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा हो. ठीक है, मुझे ज़रूर बताना दैट ये पर्सन कौन है. एंड अगर आप बताना चाहो ऑफ कोर्स कोई ज़बरदस्ती नहीं है. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. सो अगर अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. हाय पाइल नंबर 2, सो वेलकम बैक. एंड अगर आपने ये ग्रीन कलर का बॉल चूज़ किया है, आप मेरे पाइल नंबर 2 है. सो लेट अस स्टार्ट, लेट अस सी दैट ये जो भी पर्सन है इस वक्त आपके माइंड में, इनका कर्मा क्या है आपको हर्ट करने के लिए या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए. लेट अस सी इस पर्सन का कर्मा क्या है. फॉर माय पाइल नंबर, चूज हियर स्पिरिट. Okay, we have the page of swords energy. I see here that ये person kind of अपनी लाइफ में पीछे रह जा रहे हैं किसी बात पे. इनको लग रहा है दैट दूसरे लोग इनसे आगे बढ़ रहे हैं, दूसरे लोगों का लाइफ इनसे ज़्यादा फुलफिलिंग है, इनसे ज़्यादा खूबसूरत है, बट ये कहीं ना कहीं पीछे रह जा रहे हैं. ये कहीं ना कहीं हमेशा गलत डिसीशंस ले रहे हैं, या ये जहाँ पे सोच रहे हैं इनको सक्सेस मिलेगा वहाँ पे इनको कतई सक्सेस नहीं मिल रहा है. इस पर्सन का सबसे बड़ा
प्रॉब्लम ये जो जो फेस कर रहे हैं इस वक्त वो है अपने आप को लाइक अपने नज़रों में ये गिर चुके हैं, या अपना जो ज़िंदगी में जो कॉन्फिडेंस होता है, जो स्ट्रेंथ होता है, वो ये पर्सन दिन ब दिन खो रहे हैं। अपना जो होप है वो ये पर्सन खो रहे हैं। इस पर्सन को लगता है दैट वो लाइफ में कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं, चाहे वो इमोशनली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो, या फिर मटेरियली पैसों के मामले में, कहीं पे भी क्यों ना हो, अपनी लाइफ में ये ज़्यादा कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि इस पर्सन का क्या एज है, क्या जेंडर है, ये क्या करते हैं नहीं करते हैं। अगर इनके पास करोड़ों रुपए भी है, फिर भी इस पर्सन को लगता है दैट ये एक अच्छे पर्सन नहीं है, ये एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए, या ये जो भी करना चाहते थे, ये जो भी अच्छा काम करना चाहते थे, वो भी इनसे नहीं हो पाया। ठीक है। एंड आई सी हियर दैट इनको फील होता है दैट इनके लाइफ में कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, या हैप्पीनेस से भी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है। ठीक है। अगर ये खुश भी है बट ये सेटिस्फाइड नहीं है। इनके आसपास जो भी लोग हैं, या इनका जितना भी बैंक बैलेंस क्यों ना हो, या ये लाइक जहाँ पे भी क्यों ना रहते हो, इनको लगता है दिन के अंत में आके इनको एक खालीपन महसूस होता है कि ये लाइफ में बहुत कुछ कर सकते थे जो ये अपने गलतियों की वजह से नहीं कर पाए, या ये दूसरों से पीछे रह गए हैं। आई ऑल्सो सी दैट इस पर्सन के मन में बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी है। मे बी ये दिख रहे हैं जैसे, या ये जो काम कर रहे हैं, या ये जहाँ पे रह रहे हैं, जो भी क्यों ना हो, इनके लाइफ में कुछ इनसिक्योरिटीज़ है जिसके बारे में ये किसी से बात नहीं करते हैं। ये खुद से प्यार करना छोड़ दिए हैं, या ये खुद से प्यार नहीं करते हैं। दैट इज़ द सिचुएशन। टू ऑफ कप्स इन द सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली आई सी हियर दैट ये पर्सन अपनी लाइफ में सक्सेस चाहते थे, या ये पर्सन एक ऐसे पर्सन है जिसे पैसों से या सक्सेस से बहुत ज़्यादा प्यार है, जिसे फेमस होने से प्यार है, पैसों से प्यार है। एंड ये पर्सन काइंड ऑफ उसी जगह पे हार मान रहे हैं अपनी लाइफ में। दिस पर्सन इज गेटिंग क्लोज्ड ऑफ। ये दिन ब दिन चुप होते जा रहे हैं, ये दिन ब दिन काइंड ऑफ अपने नेगेटिव थॉट्स में खो रहे हैं, बिकॉज इनको लगता है इनके आसपास के जितने भी लोग हैं, कोई भी इनको नहीं समझता है, कोई भी इन्हें सपोर्ट नहीं करता है, कोई भी इनको वो रेस्पेक्ट नहीं देता है, या इनको समझने की वो कोशिश कोई नहीं करता है। सब अपने अपने मन से इनके साथ है, सब अपने फ़ायदे के लिए इनके साथ है। ठीक है। सो अगर ये बहुत ही रिच पर्सन है, इनको लगता है कि दूसरे लोग बस इनके पैसों के लिए इनके पास है, या फिर अगर ये रिच नहीं भी है, आई थिंक इनके आसपास के लोग बहुत ज़्यादा मतलबी है। ये लोग अपने बारे में पहले सोचते हैं, इस पर्सन के बारे में बाद में सोचते हैं। सो ये पर्सन काइंड ऑफ अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, अपने आसपास के लोगों से या सिचुएशन से खुश नहीं है। इनको लगता है ये बहुत सारी जगहों पे लाइफ में कम हो गए हैं, पीछे रह गए हैं, ये खुद से प्यार नहीं कर पाए। एंड आई ऑल्सो सी दैट इस पर्सन के माइंड में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। पाइल नंबर 2, आई डोंट नो ये पर्सन कौन है, बट ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा नेगेटिविटी से भरे हुए हैं फ़िलहाल। ये पर्सन अपनी लव लाइफ में खुश नहीं है। दिस पर्सन फील्स वेरी लोनली। इवन इफ़ ये पर्सन मैरिड है, या इवन इफ़ ये रिलेशनशिप में है, मुझे नहीं पता ये कौन है, बट ये अपनी लव लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। इनको लगता है दैट ये जिसके साथ भी है वो इनके लिए परफेक्ट नहीं है, वो इंसान इनको वो रिस्पेक्ट, वो प्यार, या वो अंडरस्टैंडिंग कभी नहीं देते हैं जो इनको चाहिए था, या जो ये चाहते हैं फ़िलहाल। अगर ये सिंगल है, इनको लगता है दैट ये जो भी इंसान से मिलते हैं ज़िंदगी में, मे बी डेट करते हैं, जो भी करते हैं, वो इंसान इनसे मिलता है सिर्फ अपने मतलब के लिए। उस पर्सन को सिर्फ इनके पैसों से मतलब है, या शो ऑफ करने से मतलब है, या किसी भी वजह से मिलते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अनकंडीशनल प्यार है, या प्यार की वजह से ये साथ है किसी के। इवन इनके लाइफ में जो दोस्त है, इवन इनके लाइफ में जो मैक्सिमम लोग जिनसे ये घिरे हुए होते हैं एक दिन में, वो सारे ही लोग काफ़ी ज़्यादा मतलबी है, या काफ़ी बस इस पर्सन को इस्तेमाल करते हैं किसी किसी टाइप से।
सो आई दैट इज़ व्हाट आई सी कि इस पर्सन का मेन karma है दैट ये बहुत ज़्यादा लोनली फील करते हैं। इनके लाइफ में कोई ऐसा नहीं है जो इन्हें समझे, इन्हें रेस्पेक्ट करे, इन्हें प्यार करे, या इनको एक कंफर्ट जोन दे अपने लाइफ में, इनको वो अंडरस्टैंडिंग दे। सो आई थिंक मे बी ये कुछ ऐसे इंसान है पाइल टू जिसके बारे में आप पूछ रहे हो। मे बी आपके पास्ट पार्टनर है, या इस पर्सन ने आपको लव में धोखा दिया था, लव में हर्ट किया था, या बेसिकली इस पर्सन ने आपका हार्ट चक्रा को हर्ट किया है। इट्स अबाउट योर हार्ट चक्रा। इस पर्सन, ये जो भी है, आपके फ्रेंड, रिलेटिव, पार्टनर, आप इस पर्सन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, आप इस पर्सन को रेस्पेक्ट करते थे, बट ये पर्सन में भी वो कभी वापस नहीं किए। हो सकता है, या कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। सो लेट मी सी समथिंग मोर। एंड आई थिंक इस पर्सन का लाइफ में अब कोई पर्पस नहीं बचा। लाइक ये पर्सन सोचते हैं दैट ये अगर काम करते भी है तो किसके खुशी के लिए या किसके लिए करते हैं, बिकॉज इनके फैमिली हो या जो भी हो, ये बस अपने मतलब से इनके साथ है, या ये लोग बस अपनी मन मर्जी करते हैं। सो इनका बेसिकली अपना कोई नहीं है, अपना फ्रेंड, अपना पार्टनर। बेसिकली ये जो भी मेहनत करते हैं, जो भी कमाते हैं, वो सारी चीज़ें इंसान क्या करता है, इंसान अपनी फैमिली के लिए करता है, या ऐसे इंसान के लिए करता है जिससे वो प्यार करते हैं। जब हम अपनी फैमिली के लिए कुछ करते हैं हमें अच्छा लगता है, बट इस इंसान को वो फीलिंग होता ही नहीं है, बिकॉज इनकी फैमिली या इनके पार्टनर्स या जो भी इंसान इस पर्सन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो इंसान इनको रेस्पेक्ट नहीं करता है। ओके, या वी हैव ट्रैवलिंग रिवर्स। सो दिस पर्सन बेसिकली फील्स दैट इस पर्सन का अब कोई पर्पस नहीं रहा लाइफ में, या ये कुछ भी करे बट इनको कभी ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलता ही नहीं है। ना ही लव लाइफ में मिलता है, ना ही फाइनेंसेस में मिलता है, ना ही फ्रेंडशिप में, फैमिली में, कहीं पे भी जाके शांति नहीं है इनको। वी हैव द कार्ड चेंज। ये पर्सन चेंज चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिकॉज ये एक ऐसे लाइफ को मैनिफेस्ट किए हैं, या इनको कार्मा के तौर पे मिला है, वी आर द वर्ल्ड। कार्मा के तौर पे मिला है ऐसा ज़िंदगी जहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा अकेले हैं, जहाँ पे इनको समझने वाला, इनको सपोर्ट करने वाला, इनको प्यार करने वाला कोई नहीं है। जो एक्चुअली में दिस इज़ वेरी सैड गाइज, ये आई डोंट नो इस पर्सन ने क्या किया था आपके साथ, या क्या हुआ है इस पर्सन के लाइफ में, या ये पर्सन कौन है, क्या क्या करते हैं, बट इस पर्सन का लाइफ सच में बहुत ही ज़्यादा सैड है। इस पर्सन का लाइफ बहुत ही ज़्यादा अकेलापन से भरा हुआ है, जहाँ पे ये पर्सन को लगता है इनको दुनिया में अकेला छोड़ दिया गया है, ये पीछे रह गए हैं, इनका कोई भी सपना पूरा नहीं कर पाए, या अगर पूरा कर भी पाए तो वो खुशी ये किसी के साथ नहीं बांट पाए, you know so that is what I see for you, pile number 2। and ये एक जनरल रीडिंग था, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट किया हो उतना ही लेना। बिल्कुल भी फोर्स नहीं करना है इसको अपने सिचुएशन के ऊपर। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये आपको अच्छा लगा हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली। एंड मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।